गांधी इससे पहले भी कहते रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी कहते रहे हैं कि यह चुनाव आयोग पूरी तरह से आरएसएस के सामने नतमस्तक है। राहुल गांधी ने कहा कि इसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की चोरी की थी और वही करने की कोशिश की जा रही है, मगर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास को दोहराया नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत है और यह बात बिल्कुल आरएसएस के नेताओं के अंदाज में कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का कतई विश्वास नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों, जब चुनाव आयोग में इस कदर अविश्वास की स्थिति है। और इसी बात को जोरदार अंदाज में जनता के सामने राहुल गांधी ने रखी। सुनिए। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव थे, जो कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। तेजस्वी यादव ने नारा लगाया तानाशाही और आरएसएस के दखल के चलते, क्योंकि तेजस्वी पहले कह चुके हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं आरएसएस का दफ्तर बन गया है। सुनिए तेजस्वी ने किस तरह से प्रहार किया। ये भाजपा की, यूपी की ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जमीनी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जमीनी से ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले कि किसी भी कीमत पर गरीबों के हक और उनके अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे, मगर सवाल ये
कि क्या ये जो हुजूम उमड़ा है इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने वाला है। पटना हिलेला, बिहार हिलेला, क्या दिल्ली भी हिलेगा? क्या चुनाव आयोग पुनर्विचार करेगा या जिस भी रहस्यमय योजना के साथ वो SIR करवा रहा है उसे आगे भी जारी रखा जाएगा? सुनिए गरीबों की आवाज में उनके हक में क्या कहते हैं तेजस्वी। सब लोगों को चुनाव आयोग के लोगों से और कहना चाहते हैं, एक बात को अब आदेश से निकलेगा, अब मौखिक रूप से सीएए को आदेश दिया जा रहा है। इस सीएए का फाइनल हुआ ऑडियो तो डॉक्टर ने आगे बढ़ा और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आज का दिन आंदोलन का दिन था। कन्हैया कुमार मैदान में थे, पप्पू यादव मैदान में थे। पप्पू यादव पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और उन्होंने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे बाप दादा बिहार में पैदा और जन्मे हैं, हम कोई पाकिस्तान चीन से नहीं आए। तुम्हें अधिकार दिया किसने? इस तरह के पुनरीक्षण के साथ, इस तरह के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के साथ सामने आने को लेकर पप्पू यादव। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना। चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे, पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं राहुल जी। पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। अब उठा के हम सर हाउस नहीं चलेगा, राहुल गांधी जी हाथ बात की लड़ाई लड़ेंगे। और कन्हैया कुमार भी थे दोस्तों। कन्हैया ने कहा कि मैदान में उतरना जरूरी है, सड़क पर नहीं उतरेंगे तो ये सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं देगी। कन्हैया कुमार सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। आंदोलन की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बड़ा प्रश्न कि क्या इस पर लगाम लगेगा? क्या चुनाव आयोग की इस बेमानी पहल पर सुप्रीम कोर्ट दखल देगा? क्योंकि आप जानते हैं कि SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से गायब हैं, ये सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है चरमरा गई है। मगर साहब मजाल है कोई भी गोदी मीडिया लॉ एंड ऑर्डर की बात करे। नीतीश कुमार और कानून व्यवस्था पर क्या कहा था तेजस्वी यादव ने इस यात्रा में शामिल होने से पहले, इस पर गौर किया जाए। एकदम हम लोग तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पीड़ितों के यहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं रही है, बिहार में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं रह गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इतना कुछ हो गया लेकिन अभी तक नीतीश जी की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आया है। अचेत हैं बेचारे, अचेत हैं। क्या आप लोगों ने इस बीच में अरे भाई उनको निकलने कहाँ दिया जाता है, बोलने कहाँ दिया जाता है, हाईजैक हो रखे हैं। चुनाव के बाद सब स्थिति जान रहे लोगों, उनके साथ क्या करेंगे। ऐसी लड़ाई इससे पहले कभी नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में नहीं है,
यहां पर विपक्ष पूरी तरह से चुनाव आयोग में अपना विश्वास खो चुका है, क्योंकि विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, विपक्ष पर ताना मारा जाता है। याद कीजिएगा, जब ज्ञानेश कुमार से विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, तब ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नहीं, एक पार्टी से सिर्फ 2 लोग आएंगे, आप अपने अध्यक्ष से अनुमति लेकर आइए। याद कीजिएगा किस अहंकार के साथ ज्ञानेश कुमार ने बात की, और यही वजह है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस चुनाव आयोग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मगर हम गरीब के हक को इन्हें मारने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव, देखिए, पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो और कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत दो। यानी ये भी क्यों कर रहे हैं कार्रवाई? तो कोई भी सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को दिया नहीं, ना एक बार भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट किया। आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप लोग नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। सड़क हो, सदन हो, न्यायालय हो, कहीं भी लड़ना हो लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले देखा गया कि विपक्ष हर बार आवाज उठाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको सिरे से खारिज कर देती है। अब जो उनको आका जो लोग कहते हैं वही लोग कर रहे हैं। 2 गुजरात